वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो कि आपकी पूरी ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है वर्ब। वर्ब आप अगर कोई भी सेंटेंस लेंगे तो उसमें ज़रूर होगी, और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। और सेंटेंस यानी कि इंग्लिश अगर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है वो है आपकी वर्ब। क्या है? वर्ब। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें है ना हमारे पास फ्रेजल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी पूरी वॉच करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और आप कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट अगर वीडियो को समझते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्यूचर जोन अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ओके। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और हमारी विशेष क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विशेष नोट्स दिए जाएंगे और आपका समय समय पर टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, तो हम आ गए अपने पार्ट 5 पर। अच्छी तरह समझने के लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 को जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। वर्ब के क्लासिफिकेशन। वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो मैं आपको बता दूं, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो इंट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को हिंदी में अकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक। अकर्मक यानी जिसमें क्रम नहीं होता है। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है हिंदी में सकर्मक, यानी जिसमें क्रम होता है। तो हम इसको एक बार डिफाइन करते हैं। तो इंट्रांजिटिव 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 वर्ब आपकी कौन सी होती है? तो यहां पर आप देख सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होती है आपकी वह क्रिया, वह वर्ब जिसके साथ कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट न हो। अकर्मक से पता लग रहा है यहां पर कर्म यानी ऑब्जेक्ट न हो। जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपकी क्रिया कौन सी होगी, यानी वर्ब कौन सी होगी? आपकी अकर्मक। एग्जाम्पल से देखते हैं। निशांत स्लीप्स, यहां पर आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। मेरा बाथ्स, यहां पर भी आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मदर स्माइल्स, नो ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपका स्लीप्स, बाथ्स, स्माइल्स, ये जो है आपके यहां पर यूज हुए हैं किस प्रकार? इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। यहां पर सकर्मक। सकर्मक का मतलब यहां पर आप देख रहे हैं क्रम जरूर है। क्रम मतलब आपका ऑब्जेक्ट जरूर होगा। तो जहां ऑब्जेक्ट होगा, तो एग्जांपल से देखते हैं। रामा रीड्स ए बुक। तो ए बुक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आप रीड्स क्या देख रहे हैं? यानी ट्रांजिटिव वर्ब देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। रोशन राइट्स ए लेटर। ए लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप यहां पर राइट्स देख रहे हैं। राइट्स आपके क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, आप समझ गए होंगे। तो आपका इंट्रांजिटिव क्या होगा? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ट्रांजिटिव आपका क्या होता है? यानी सकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें क्रम होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है। और आपने इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। इनमें एक ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेकर चलते हैं एग्जाम्पल से। सीता गेव हर लिटिल सिस्टर ए डॉल। तो यहाँ पर सीता ने अपनी एक छोटी बहन को एक डॉल गिफ्ट की। तो यहाँ पर ध्यान दिए, अपनी एक छोटी बहन को, हर लिटिल सिस्टर, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ए डॉल भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिटिल सिस्टर है और यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? डॉल है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं और किसके साथ? गेव के साथ। यानी गेव आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका रामा लेंट कृष्णा हिज बुक। लेंट का मतलब लेना होता है और यहाँ पर कृष्णा आपका किसकी तरह यूज हुआ है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? वो है आपका बुक। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट के साथ भी ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। दी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन यानी यहां पर क्या है? प्रिडिक्शन आपकी इनकम्प्लीट होगी। यानी यहां पर आपको मैं कह सकता हूं
कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। लिंकिंग वर्ब आपका क्या होता है? लिंकिंग वर्ब आप याद रखना, इज, एम, आर। मैं आपको बता दूं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आपके लिंकिंग वर्ब हैं। इनको एच वी हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं और इसके बारे में। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? दी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी कुछ वर्ब्स आपकी ऐसी होती हैं जिनके कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता जरूर पड़ती है। उन्हें आप क्या बोलते हैं? यानी वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शंस। यानी इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि इनके लिए जरूरी होता है कि आप इज, एम, आर, वाज, वर यानी हेल्पिंग वर्ब या फिर आप कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब जरूर लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही इज लेजी, वह आलसी है। इज के बिना ही लेजी यानी आपका सेंटेंस थोड़ा अधूरा सा लगता है, यानी ये इनकम्प्लीट रहता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यू आर ए स्काउट, आप एक स्काउट हो। तो यहाँ पर है ना, आप आर लगा रहे हैं, तो आर आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपका इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस वर्ब है। और दूसरा आपका आई एम, आप एम देख रहे हैं, एम आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पर जो आपका एन ओल्ड टीचर, तो ये ओल्ड आपका लगा, तो वो आपका क्या है? द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी आपके कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? अब वही बात चल रही है, मैंने आपको बताया लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, इन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव जिसका जोर ज्यादातर सब्जेक्ट यानी कर्ता पर होता है, और एक आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट यानी जिसका जोर आपका किस पर होता है? क्रम पर होता है। तो हम दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बार मैं दोनों की परिभाषा बता देता हूं। यहाँ पर सब्जेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो आप ध्यान दें, ये आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में जानकारी देता है, वो आपका सब्जेक्टिव होगा। और जो आपका ऑब्जेक्ट यानी सारा का सारा क्रम के बारे में बताएगा, वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट किसी के बारे में कुछ जानकारी देना होता है। तो लेकर चलते हैं एग्जाम्पल को, द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर राउंड जो आपका है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है। क्योंकि आप यहां पर ध्यान दीजिए, अर्थ आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में ही ये बता रहा है कि अर्थ इज राउंड, अर्थ गोल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो ये राउंड आपका सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी अपीयर्स प्लेज्ड। यहां पर आप देख रहे हैं, वह शांत प्रतीत होती है। तो ये जो है ना आपका प्लीज्ड, ये अपीयर्स यानी सी दिखा रहा है, सी यानी आपके ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। तो आप देख रहे हैं, सॉरी, सब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये जो प्लेस्ड है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस स्काई ग्रीव डार्क, बादल डार्क दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, जो भी है आपका। तो यहाँ पर डार्क आपका किस पर प्रभाव डाल रहा है? स्काई पर, और स्काई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये बार बार ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है। द बॉय मेड रामा कैप्टन। तो यहाँ पर जो आपका कैप्टन है, वो कैप्टन सीधा प्रभाव किस पर डाल रहा है? रामा पर। और रामा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब आपका क्या है? रामा जब ऑब्जेक्ट है तो ये आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम लता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लता, तो किसका नेम है? हिम का। तो हिम आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सीधा सा प्रभाव उसका किस पर पड़ रहा है? हिम पर पड़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी फ्रेजल वर्ब। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब। आखिर फ्रेजल वर्ब होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती है जिनमें जरा सा परिवर्तन करने के बाद वे अपना अर्थ बदल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। GIV, गिव का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब होता है देना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गिव अप लगा दूं, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्यागना, या फिर क्या होता है? त्यागना, या फिर आपका हो जाता है छोड़ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं अप की वजह से इसका अर्थ बदल गया है। तो गिव जो है ना आपका, वो फ्रेजल वर्ब है। और ऐसी वर्ब आपकी बहुत सारी होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बियर, BEAR। बियर का मतलब क्या होता है? सहना होता है। तो यहाँ पर आपका अगर मैं कहूँ BEAR, बियर अवे,
बियर अवे, तो आपका मतलब यानी अर्थ बदल जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है जीतना। यानी एक तरीके से आपका क्या होता है, विक्ट्री यानी विजय प्राप्त करना हो जाता है। एक और इसका बन सकता है BAR, बियर, बियर और आपका हो जाएगा डाउन। बियर डाउन का मतलब आपको पता होता है क्या होता है, कुचलना। क्या होता है, कुचलना। सेना जब दूसरी सेना को रोंद देती है तब इस वर्ड का यूज होता है, बियर डाउन। ओके, आप समझ गए होंगे। जब एक वर्ब इस प्रकार की होती है कि उसमें कुछ ऐड कर देने के बाद या फिर छोटा मोटा परिवर्तन करने के बाद उसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है, तो वह वर्ब आपकी क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब कहलाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो हम इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे, सॉरी नोट्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप अगर अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।